तेजस्वी यादव भी आपकी बातों को दोहरा रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को। मेरे भाई, यहाँ पर जितने लोग हैं लालटेन को वोट देते देते उनका आंख थक गया। 30 बरस 35 बरस से तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, क्या बोले? हम भाजपा को हरा देंगे, हम मोदी को हरा देंगे। मेरे भाई, बंगाल में मोदी को कौन पटका? यही प्रशांत किशोर पटके थे। आप बताइए, जब CA-NRC हुआ तो बंगाल में भाजपा वाला लोग कहता हम 200 सीट जीतेंगे,
तो दीदी को कौन साथ कंधा लगाकर भाजपा को हराया? यही प्रशांत किशोर थे। अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा तो हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि ये जो कि हाट की लड़ाई सीमांचल तक जाएगी, सीमांचल की लड़ाई बिहार तक जाएगी, और अगर बिहार में ये चीज हुआ तो ये बिहार में रुकने वाला नहीं है। देश में भी हम ही लोग इनको रोक कर दिखाएंगे। भाई ओवैसी जी को हमने पहले कह दिया, ओवैसी जी हमारे मित्र हैं। ओवैसी जी को हैदराबाद देखना चाहिए, और सीमांचल जो है वो सरफराज भाई जैसे नेताओं पर, सीमांचल के बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो मुसलमानों के हक की बात नहीं है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि सारा मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, हम लोग लड़ेंगे, अपने हक की बात करेंगे। मेरे भाई यही चीज तो भाजपा भी चाहती है कि सारा मुसलमान इकट्ठा हो जाए, हिंदू के खिलाफ हो जाए। इसलिए जनसुराज ने रास्ता बताया, मैंने अभी सबको सिखाया। आज भी इस देश में आधे हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं। वो कौन हिंदू हैं? जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, जो कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं, वो भाजपा के साथ नहीं हैं। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, और जनसुराज कह रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, लेकिन उन 50% हिंदुओं के साथ इकट्ठा होइए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ कंधा लगाकर भाजपा से लड़ना चाहते हैं। क्या आपको करना है? एक आए हैं तेजस्वी यादव, वो MY का फॉर्मूला दे रहे हैं, MY, और ओवैसी साहब कह रहे हैं खाली M, उसमें जोड़ा तेजस्वी यादव ने MY जोड़िएगा 30% हुआ। लेकिन जो जनसुराज का फॉर्मूला है, इसमें 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर मुसलमान जुड़ जाए तो हम लोग 60% होंगे, भाजपा वाले 40 होंगे। इसी से उनको हराया जा सकता है, इसी फॉर्मूले से आगे लड़ाई लड़ी जा सकती है।